अल्लाह का शुक्र है कि एक लंबे समय के बाद गाज़ा के अंदर गाज़ा के लोग खुशियां देख पाए हैं। बहुत सारे लोग कई तरह की बात कर रहे हैं और हो सकता है कि आगे चीज़ें कुछ और सुनने को मिलें, लेकिन जो तस्वीर गाज़ा से आ रही हैं उनके चेहरों पर, जो चेहरे 2 साल से हम सिर्फ रोते हुए देख रहे थे, जिन चेहरों को हम सिर्फ बिलखता हुआ देख रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी, हर मुसलमान के चेहरे पर खुशी ला रही है। क्रॉस क्वेश्चन तो बात की बात है, लेकिन ये तस्वीर बड़ी है जो गाज़ा से आ रही है। सीज़ फायर का ऐलान हुआ, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती से सीज़ फायर का ऐलान किया और उसके बाद जब गाज़ा से ये कंफर्म हो गया, गाज़ा में हमले कम हुए और लगभग बंद हो गए। जब तक आप ये देख रहे होंगे हमले बंद हो गए हैं। तो हुआ ये है कि उसके बाद जब ये क्लियर हो गया गाज़ा के लोगों को कि अब हम अपने बच्चों को नहीं खोएंगे, अब हम टुकड़ों में नहीं बटेंगे, अब जो 2 साल 2.5 साल से हम देख रहे हैं अब हमें देखना नहीं पड़ेगा, उम्मीद यही है उनको। तो इसके बाद जो पहला रिएक्शन आया, गाज़ा के लोग खुशी मनाते हुए नज़र आए। खुशी सिर्फ एक तरफ नहीं थी। इज़राइल के जो फैमिलीज़ हैं, हॉस्टेज की फैमिलीज़, वो भी खुशी मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कोई इंस्टाग्राम पर लाइव था, कोई फेसबुक पर लाइव था, जश्न मना रहे थे लोग। यहूदी समुदाय के लोग नाच रहे थे, इंस्टाग्राम पर लाइव आकर वो जश्न मना रहे थे। खुशी दोनों तरफ है, क्योंकि नेतन्याहू ने दोनों ही तरफ के लोगों को खतरे में डाला हुआ था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की फ़ोन पर बात हुई। रिपोर्ट ये कह रही है कि दोनों के बीच काफ़ी इमोशनल बात हुई। इसके बाद अपडेट ये है कि इतवार यानी संडे को डोनाल्ड ट्रंप तेल अवीव आएंगे, इज़राइल जाएंगे और इज़राइल की पार्लियामेंट में वो बयान देंगे। जाहिर सी बात है, ये बयान हमास के ख़िलाफ़ होगा, अरब के ख़िलाफ़ होगा और इज़राइल का महिमा मंडल होगा कि भाई साहब इज़राइल ने क्या झेला, इज़राइल ने बहुत बढ़िया काम किया और इज़राइल बड़े, मतलब देखिएगा आप 2 दिन में यही होगा। संडे तक इज़राइल ने कहा है कि संडे तक हर हाल में हमास को, जो कैदी उसके पास हैं इज़राइल के, सबको रिहा करना होगा बिना सेरेमनी के। जैसे वो पोस्टर बैनर लगाकर हथियार के साथ वो पूरा एक तरह से ड्रोन वीडियो, इधर वीडियो, वो जो प्रमोशन करता हुआ, वो सब जश्न मनाता हुआ हमास रिहा करता है। इज़राइल ने सख्त कहा है कि ऐसा नहीं, बिना किसी जश्न, बिना किसी शोबाजी के, बिना किसी सेरेमनी के आप हमारे कैदियों को रिहा करेंगे संडे तक। उसके बाद अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है, ट्रंप ने तो किया ही, लेकिन तमाम ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि गाज़ा की जंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ऑफिशियली इसका ऐलान कर दिया गया है। नेतन्याहू ने इसके बाद ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर बड़ी बात लिखी। उन्होंने कहा कि ये इज़राइल के लिए ग्रेट डे है, महान डे। कल मैं अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस करूंगा कि एग्रीमेंट हो जाए और तमाम डील कंप्लीट हो जाए। और ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है। हमारे फौजी, हमारी सिक्योरिटी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम सबके शुक्रगुजार हैं। और शुक्रिया उन्होंने तीसरे पैराग्राफ में डोनाल्ड ट्रंप को भी किया और आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया, एक तरह से जीत का ऐलान किया उन्होंने। और आखिरी पैराग्राफ में वो ये भी कह रहे हैं
कि आगे हम अपने गोल अचीव करते रहेंगे और पड़ोसी देशों से हम शांति करेंगे, दोस्ती करेंगे और रिश्ते मजबूत करेंगे। उधर हमास ने उसके बाद बयान दिया कि सीज फायर हो गया है, जंग खत्म हो गई है, हम कैदियों को रिहा करेंगे, इजराइल गाजा से निकलेगा, गाजा के अंदर मदद आएगी। हम डोनाल्ड ट्रंप के बेहद शुक्रगुजार हैं और इसके साथ साथ जो इजिप्ट, कतर, यूएई, तुर्की, ये अरब देश हैं जिन्होंने मेहनत करी और काफ़ी मेहनत करके ये डील करवाई। वहीं हमास ने बड़ी बात ये भी कह दी कि हमारे जो लोग मारे गए हैं, हम यकीन दिलाते हैं कि उनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, और याद दिलाना चाहते हैं और फिर से रिपीट करना चाहते हैं कि हम अपने देश का हक नहीं छोड़ेंगे। हमारा देश आज़ाद रहना चाहिए, ये हमारा हक है, और जो हमारा कॉज है फ़िलिस्तीन की आज़ादी, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। हज़रात, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, और दुआ कीजिए कि ये डील कायम रहे। दुआ कीजिए कि गाज़ा में सब कुछ जल्द अज जल्द ठीक हो। जय हिंद।